नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज 1920 से लेकर के 1930 तक के घटनाक्रम को देखते हैं। ठीक है, 1930 में फिर जो जंगल सत्याग्रह आएगा उसको एक अलग से टॉपिक देखेंगे। फिर 1931 से लेकर के 1947 तक का जो पूरा है छत्तीसगढ़ कवर हो जाए। ठीक है, चलो 1920 से लेकर के देखते हैं 1920 में क्या क्या घटनाक्रम होगा जी। सबसे पहले चीज देखो, 1920 में मैं 3-4 चीजें आपको बताया था। क्या क्या बताया था भाई? पहले क्या था? राजिम किसान। ठीक है, राजिम किसान क्या होगा? सम्मेलन होगा। पहला चीज राजिम किसान सम्मेलन होगा। ठीक, फिर ये किसान सम्मेलन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ के खिलाफ होंगे, बोला था क्या? तो खिलाफ से याद रखना खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी। ठीक है, तीसरा चीज क्या याद रखना, किसके खिलाफ होंगे? तो बीएनसी, मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, 3 मिल मजदूर आंदोलन होंगे जिसको डिटेल से हम लोग देखेंगे। चौथा चीज क्या याद किए थे? कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक है, फिर गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन होगा। क्या? गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन। ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। ठीक है, इन घटनाक्रम के आधार पे क्या होगा ये को समझेंगे। ठीक है, इन घटनाक्रम के आधार पे अभी समझेंगे 1920 की घटनाक्रम को। ठीक है, 1920 से लेकर के कहां तक जाता है जी? 1922। ठीक है, तो 2-3 सालों तक ये घटनाक्रम चलते रहेगी 1920 से 1922 तक का। जब ये असहयोग आंदोलन चौरा चौरी कांड की वजह से 5 फरवरी को, है ना, फिर 12 फरवरी को स्थगित कर दिया जाएगा, तो ये यहां तक चलेगा 1920 का घटनाक्रम। तो इन 6 बिंदुओं के आधार पे या 6 पॉइंट के आधार पे आपको समझना है 1920 का घटनाक्रम। ठीक, समझे क्या? इसको पिछले लेक्चर में भी हम लोग कवर कर लिए हैं कि 1920 में कौन कौन सा घटनाक्रम होता है। फिर भी आप एक बार इसको और एक बार समझ लो। ठीक, तो सबसे पहले देखो किसके खिलाफ, किसके बारे में पढ़ेंगे? तो राजिम किसान मजदूर आंदोलन के संबंध में। ठीक है, राजिम किसान के क्या समझेंगे? राजिम किसान मजदूर सम्मेलन या मजदूर सभा के बारे में समझेंगे 1920 का घटना। ठीक है, समझ में आया? तो देखो भाई, कोई सम्मेलन हो रहा है या सभा हो रहा है तो सबसे पहले कोई ना कोई इसकी क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। ठीक है, कोई ना कोई क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। अध्यक्षता करेगा मतलब कोई ना कोई अध्यक्षता करेगा। तो देखो याद रखना, राजिम में जिम आ रहा है क्या? और जिम जाने के लिए क्या देते हो? पैसा देते हो, है ना। बिना पैसे का एंट्री नहीं दिया जाता। जैसे मेंबरशिप 1000 का है या 1000 2000 जो भी है, पे करके आप लोग जिम ज्वाइन करोगे, है ना। तो जिम जाओगे तो शुल्क देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा, है ना। तो याद रखना विष्णु दत्त शुक्ल। ठीक है, तो शुक्ल को शुल्क भी याद रख सकते हो, है ना। शुक्ल को शुल्क भी याद रख सकते हो।
और दत्त से याद रखना, देखना संजय दत्त है ना, संजय दत्त का जो बॉडी है वो भी बढ़िया है ना, अच्छा खासा दिखता है भाई। तो अध्यक्षता देखो विष्णु दत्त शुक्ल जी के, ठीक। राजिम जिम के लिए क्या देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा, शुल्क को आप शुक्ल याद रख सकते हो। ये तो हो गया शुल्क भाई, बहुत सारे लोग नाम है ना, जैसे रविशंकर शुक्ल जी हो गए, बहुत सारे शुक्ल जी बहुत सारे आते हैं। तो फिर इसमें आप एक्स्ट्रा क्या याद रखना, संजय दत्त, संजय दत्त से विष्णु दत्त, ठीक। तो राजिम किसान मजदूर सम्मेलन 1920 में अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा, विष्णु दत्त शुक्ल जी के। स्थान कहाँ होगा, तो देखो स्थान में राजिम किसान सम्मेलन ऐसे ही आ रहा है ना, तो स्थान कहाँ होगा, राजिम में होगा भाई, कहाँ होगा, राजिम में। कभी कभी इसको डेट को लेकर के पूछता है, तो डेट को लेकर के पूछता है तो राजिम में ही पर्टिकुलर मजदूर सम्मेलन क्यों रखे, कोई कोई और जगह भी हो सकता है जहां पे मजदूर सम्मेलन रखा जा सकता है ना, लेकिन पर्टिकुलर राजिम में ही क्यों रखे। तो राजिम में रखने का कारण क्या है, रीजन क्या है, तो याद रखना उस टाइम देखना माघी पुन्नी के महीने में। तो ये देखो माघ महीने में, मतलब माघ महीने मतलब हम लोग के जनवरी फरवरी के हिसाब से फरवरी, ठीक है, फरवरी 1920, फरवरी 1920 में ये डेट है जो इसका सम्मेलन रखा गया। क्यों रखा गया यहीं पे, क्योंकि फरवरी 1920 में राज्य में माघी पुन्नी मेला का आयोजन किया जाता है, माघ है ना, माघ फागुन के महीने में। तो यहाँ पे देखो जब लोग ज्यादा आएंगे तो जो प्रचलित मुद्दा है या जिस विषय में सम्मेलन किया जा रहा है उस सम्मेलन की चर्चा सब जगह हो जहाँ पे ज्यादा लोग एकत्रित हो। इसीलिए क्या रखा गया, फरवरी 1920 में राजिम किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। ये बात समझ में आई, इसमें मुद्दा क्या होगा उसके बारे में समझते हैं, ठीक। तो इसमें पहले सहयोगी को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। अध्यक्षता हो गया, तो सहयोगी के बारे में याद रखना कौन कौन यहाँ पे सहयोगी या सहयोग करेंगे। तो शुक्ल आ रहा है ना, तो शुक्ल से रविशंकर शुक्ल भी याद रखना, रविशंकर शुक्ल। और इनके साथ हमेशा कौन रहते हैं, सप्रे जी, है ना, हमेशा इनके साथ अधिकतर इवेंट में कौन रहेंगे, माधव राव सप्रे, ठीक है। और पंडित सुंदर लाल शर्मा, सर लाल शर्मा। एक एक्स्ट्रा याद रख सकते हो, बाजीराव क्रीदंत, ठीक है, बाजीराव क्रीदंत। याद हुआ क्या इतना, इस बारे में देखो, इतने संबंध में देखो क्या पूछा जा रहा है कि राजिम किसान मजदूर सम्मेलन कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो राजिम में ही नाम में आ रहा है, राजिम से जिम याद रखना, ठीक। अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा, जिम से, जिम में क्या देके जाते हो, शुल्क दे के जाते हो, तो शुल्क से शुक्ल याद रख सकते हो, है ना, विष्णु दत्त शुक्ल। फरवरी 1920 में होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे माघी पुन्नी में मेला का आयोजन किया जाता है जिसमें लोग ज्यादा एकत्रित होते हैं। तो ज्यादा लोगों तक जो मुद्दा है, प्रचलित मुद्दा है किसानों के बारे में, उनका संदेश देने के लिए, उनका मैसेज पहुंचाने के लिए राजिम किसान सम्मेलन का आयोजन किया। बात समझ में आई। सहयोगी कौन होंगे, शुक्ल से ही शुक्ल याद रखना, कौन, रविशंकर शुक्ल। इनके साथ हमेशा रहते कौन है, माधवराव सप्रे, ठीक। और जो फेमस नेता छत्तीसगढ़ से पंडित सुंदरलाल शर्मा और बाजीराव कृदंत। बाजीराव कृदंत के बारे में जब मैं 1920 की घटनाक्रम में आगे पढ़ाऊंगा, उपाधियों का ताग है ना, तो उस संबंध में उनके बारे में पढ़ेंगे, बाजीराव कृदंत के बारे में, जो धमतरी क्षेत्र से आएंगे और के बारे में घटनाक्रम को समझेंगे हम, ठीक है। किसके बारे में, बाजीराव कृदंत के बारे में। ये घटनाक्रम समझ में आई क्या, आगे बढ़े, ठीक है। इनके बारे में समझ में आया। बृहद स्तर पर मेले का आयोजन किया जाता है, इसीलिए क्या किया गया, यहाँ पे सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। इसके संबंध में राजिम किसान मजदूर सम्मेलन एक टॉपिक हुआ। अब दूसरा देखो क्या पढ़े थे, है ना, तो किसी ना किसी के खिलाफ होंगे किसान लोग, बोल रहा था मैं, तो खिलाफ होंगे, तो खिलाफ से याद रखना खिलाफत कमेटी का गठन होगा, खिलाफत आंदोलन, है ना।
रीजन क्या था, ये एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था जिसका प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ा था। राष्ट्रीय स्तर पे क्या था भाई, जो तुर्क के लोग थे है ना, वहां पे जो खलीफा का पद था उस खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया द्वितीय विश्व युद्ध में, है ना। कौन से, सॉरी, जो विश्व युद्ध हो रहा था, है ना, विश्व युद्ध हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा वादा खिलाफी किया गया, ठीक है। वादा खिलाफी क्या कहा गया कि जो तुर्क है, तुर्क में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए इसके विरोध में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या किए, खिलाफत आंदोलन किए। इसी को अवसर के रूप में गांधी जी ने देखा। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के स्तर पे अगर इसी में देखा जाए, है ना, तो छत्तीसगढ़ के स्तर पे पंडित रविशंकर शुक्ल जी का अहम योगदान रहता है। ये क्या करते हैं कि जो हिंदू और मुस्लिम है उन दोनों के बीच क्या करते हैं, हिंदू और मुस्लिम के बीच एक सभा का आयोजन करते हैं दोनों के द्वारा। और रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा एक कथन दिया जाता है कि अब हम लोग हिंदू और मुसलमान नहीं रहे बल्कि हिंदुस्तानी हो गए। तो इन्होंने इसको एक अवसर के रूप में देखा, है ना। जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे और छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख नेता थे उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता पे जोर दिया, ठीक। तो 1920 की घटनाक्रम में देखेंगे तो इसका गठन याद रखना, खिलाफत आंदोलन के लिए एक कमेटी की गठन की गई, खिलाफत कमेटी, खिलाफत कमेटी, ठीक है। तो देखो सब हिंदू और मुस्लिम साथ साथ हो गए, तो साथ साथ हो गए से सात से क्या रखना, 7 मार्च, सॉरी 17 मार्च, ठीक है, 17 मार्च 1900, ठीक है। याद रखना खिलाफत, खिलाफत में क्या था, हिंदू और मुस्लिम दोनों के द्वारा मिश्रित रूप से एक कमिटी बनाया गया, मतलब हिंदू और मुस्लिम साथ में आए, साथ से याद रखना 17 मार्च 1900 बाद हुआ क्या, 17 मार्च 1900 इसका गठन किया गया, खिलाफत कमिटी, ठीक है। अब यहाँ से हिंदू नेता भी प्रमुख लोग आएंगे और जो मुस्लिम नेता है वो भी प्रमुख रूप से यहाँ पे साथ आएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पे किसका नाम आता है, राष्ट्रीय स्तर पे याद रखना, राष्ट्रीय स्तर पे बोल रहा हूं, असगर अली, ठीक है, असगर अली। राष्ट्रीय स्तर छत्तीसगढ़ के आधार पे देखा जाएगा तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी, है ना, उद्बोधन क्या देंगे कि हम लोग अब क्या हो गए, हिंदू और मुस्लिम ना रह करके, उसको लिख लेना भाई, है ना, उतना लंबा चौड़ा कितना लिखेंगे, जितना बोल रहा हूँ उतना सुन लेना, या जो नोट्स बना रहा होगा वो लिख लेना चुप, है ना। क्या बोला कि जो पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल ने वक्तव्य दिया कि अब हम लोग हिंदू और मुस्लिम नहीं रह गए, है ना, क्या हो रह गए, बल्कि अब हिंदुस्तानी हो गए, है ना, हिंदुस्तानी हो गए, लिख लेना, है ना। अब हम लोग अब हम लोग हिंदू और मुस्लिम नहीं रहे, वरन क्या हो गए, हिंदुस्तानी रह गए। ये लिख लेना आप लोग, किसके द्वारा वक्तव्य दिया गया, ये पंडित रविशंकर शुक्ल जी के, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पे नेता कौन है, राष्ट्रीय स्तर पे नेता असगर अली हैं, ठीक। अब इसमें जो राष्ट्रीय स्तर पे तो हम लोगों ने देख लिया, अब राज्य स्तर पे देखेंगे तो रायपुर से और बिलासपुर से याद रखना, ठीक है। तो रायपुर से और बिलासपुर से दो जगह याद रखना, एक रायपुर से याद रखना, रायपुर से, आर से आर मतलब रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल और असगर अली, ठीक है, असगर अली। ये कहां से भाग लेंगे जी, तो ये भाग लेंगे रायपुर से। रायपुर से कौन कौन, दो लोग, रविशंकर शुक्ल और असगर अली, इन्होंने क्या किया, नेतृत्व किया, ठीक है। और बिलासपुर से याद रखना जो खपरगंज स्कूल है, ठीक है, कहां से, बिलासपुर से, खपरगंज जो स्कूल है वहां से 3 लोग भाग लेंगे, एक हकीम खां, अकबर खां और कौन याद रखना, वजीर खां,
ठीक है। तो 3 लोग कहां से लेंगे भाग? बिलासपुर से। रायपुर से कितने लोग? 2 लोग। कौन कौन? रविशंकर शुक्ल जी और असगर अली। ठीक है। हकीम खां, अकबर खां और वजीर खां। कौन सा स्कूल बोलेंगे? तो खपरगंज स्कूल। ये किसके बारे में हो गया? खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन में एक कमेटी का गठन किया गया। कब किया गया? 17 मार्च 1920 में हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के देखा गया है ना। इसके राष्ट्रीय स्तर पे नेता असगर अली और राज्य स्तर पे नेता देखे जाएगा तो इसके संबंध में तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी। इनका क्या वक्तव्य था कि हिंदू और मुस्लिम नहीं रह गए, अब क्या हो गए? हिंदुस्तानी हो गए। रायपुर में देखेंगे तो रायपुर में 2 नाम आपको देखने को मिलेगा, एक रविशंकर शुक्ल और एक असगर अली। बिलासपुर से 3 नाम, हकीम खां, अकबर खां और वजीर खां। इसको भी याद रख सकते हो, सिंपल है। अकबर के दरबार में हकीम हुकाम है ना, मुल्ला दो प्याजा ये सब रहते थे। तो हकीम खां याद रखना। और एक क्या रहता था भाई, राजा हैं तो उनके मंत्री भी रहेंगे, वजीर भी रहेंगे, है ना। तो अकबर के एक वजीर रहेंगे, हकीम करके याद रखना। तो अकबर, वजीर और हकीम, ये कहां से हो गए? बिलासपुर से। ठीक। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में समझा हम लोगों ने, क्यों हुआ था भाई? तो तुर्क में जो खलीफा का पद था उस खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था। इसके विद्रोह में क्या किया गया? खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और ये सारा आंदोलन चलाया। किसके बारे में है? खिलाफत आंदोलन के बारे में। ठीक। 2 चीज हम लोगों ने समझा क्या? ठीक है। बीएनसी मिल मजदूर को आप समझते हैं भाई हम लोग, ठीक है। लेकिन बीएनसी मिल मजदूर से पहले 2-3 चीजें, चलो बीएनसी को ही कर लेते हैं, ठीक है। बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन, तो बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन कितना हुआ था? 3 हुआ था क्या? ठीक है। तीनों को कंपेरेटिवली पढ़ लेते हैं। ठीक है। पहला देखो, पहला कब हुआ था? तो 1920 में, 1920 में याद रखना। दूसरा कब हुआ? 1924 में। और इसी 1924 के बाद जो इनके नेतृत्व करता है कौन? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को यहां से निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां से निष्कासित कर दिया जाएगा। और 1937 में होगा, वो कौन से नंबर का होगा? तीसरे नंबर का होगा। ठीक है। 1920 का जो मजदूर आंदोलन है वो 36 दिनों तक चलेगा। कितने दिनों तक? 36 दिनों तक चलेगा। और सबसे लंबा, ठीक है, कितने दिनों तक चलेगा? 36 दिनों तक 1920 का जो मिल मजदूर आंदोलन है। ठीक है। अब इसके कारण को देखते हैं क्या है, नेतृत्वकर्ता कौन आएंगे, है ना, इन सब के बारे में समझेंगे एक एक करके। तो देखो, सबसे पहला चीज क्या समझेंगे जी इसके बारे में? इनके नेतृत्वकर्ता के रूप में। तो नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन कौन आएंगे? एक ही व्यक्ति आएंगे जिसको याद रखना है आपको बार बार, किसको? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को। ठीक है। तो नेतृत्वकर्ता के बारे में पहला चीज याद रखना, तीनों में नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। यहां पे भी नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा, यहां पे भी नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के। लेकिन यहाँ पे 1937 में डायरेक्ट रूप से आकर के यहाँ पे नहीं करते भाई, इनको तो 1924 में निष्कासित किया गया था। तो ये रेलवे स्टेशन के समीप, रेलवे स्टेशन के समीप एक मकान किराए पे लेंगे, है ना, और इंस्ट्रक्शन देंगे भाई। अब ये रेलवे स्टेशन जो है वो राजनांदगांव क्षेत्र में नहीं आता था। ठीक है। जो राजनांदगांव का रेलवे स्टेशन है वो राजनांदगांव के क्षेत्र में नहीं आता था। इसीलिए रेलवे स्टेशन के समीप एक घर या एक मकान किराए पे लिए और लोगों को निर्देशित किया। ठीक है। के संबंध में इतना याद हुआ क्या? ठीक है।
नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, तीनों में। ठीक, ये नेतृत्व के बारे में समझा, डेट समझा, है ना। अब इसके कारण को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। सहयोगी, सहयोगी के रूप में किसको याद रखना? शिवलाल मास्टर, शंकर लाल खरे, है ना। ये याद रख सकते हो क्या? शिवलाल मास्टर और शंकर लाल खरे। कौन सा? पहला वाला। लास्ट वाले में याद रखना रुईकर के बारे, ठीक है। लास्ट में रुईकर क्या होंगे? सहयोगी होंगे। तो नेतृत्व हो गया, सहयोगी याद रखना, सहयोगी, ठीक है। तो सहयोगी यहाँ पे खरे और शंकर, शिवलाल मास्टर याद रखना। और शंकर लाल खरे, ठीक है। शिवलाल मास्टर, शंकर लाल खरे, यहाँ पे कोई विशेष नहीं याद रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक, चलो उसके घटनाक्रम को समझेंगे हम लोग 1924 का, ठीक है। ये कंपैरेटिव हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। रीजन क्या था भाई? जो कारण था, कारण के बारे में याद रखना। कारण क्या था जिसके कारण ये घटना हो रही है ना। तो कारण के बारे में याद रखना, जो मजदूर हैं उनको 8 घंटे से ऊपर, मतलब 12 से 13 घंटे काम करवाए जा रहे हैं, 12 से 13 घंटे काम करवाए जा रहे हैं, और उस आधार पे वेतन नहीं दिया जा रहा है ना। वेतन नहीं दिया जा रहा है, कम वेतन। एक 12 से 13 घंटे काम करवा रहे हैं और कम वेतन दे रहे हैं। फिर इसके खिलाफ मांग क्या किया जाएगा? मांग में याद रखना, मांग क्या किया जाएगा? मांग किया जाएगा 8 घंटे लिमिट किया जाए, इसको 8 घंटे लिमिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कंपैरिजन समझो, पहले 1920 में होगा, दूसरा 1924 में, तीसरा 1937 में। नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा, तीनों में। लेकिन यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से आएंगे। सहयोगी यहाँ 1937 में जो मेन भूमिका निभाएंगे वो कौन रहेंगे? रुईकर जी। यहाँ पे शिवलाल मास्टर और शंकर लाल खरे, पहले वाले में 12 से 13 घंटा काम करने को था, है ना। टाइम लिमिट बढ़ा दिया गया था। अब एक एक करके समझते हैं, तीनों को कंपैरिजन करके समझ लिए। अब थोड़ा सा एक एक करके देखते जाओ। इस घटना के बारे में 1920 का पहला बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन देखेंगे। बीएनसी फर्स्ट करके याद रखना, ठीक है। ये क्या था? पहला वाला था, पहला वाला था। सबसे पहला चीज याद रखना, नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? नेतृत्व किया गया ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा, ठीक है। सहयोगी कौन थे जी? तो दो सहयोगी याद रखना, एक शिवलाल मास्टर और शंकर लाल खरे। याद हुआ क्या? ठीक है। एक नेतृत्व के बारे में समझा, एक सहयोगी के बारे में समझा, ठीक। तीसरा चीज याद रखना, कारण। तो कारण में हम लोग 2-3 समझे क्या? 2-3 से 12-13 घंटे काम किया गया था, है ना। 12-13 घंटे काम करवाते थे। दूसरा रीजन क्या है? वेतन में कटौती करते थे या वेतन कम देते थे। ठीक है, दो रीजन समझ में आया, ठीक है। वेतन को काट देते थे, है ना, 12-13 घंटे काम करवा देते। अब इस कारण के आधार पे फिर क्या किया गया? मांग किया गया। मांग क्या किया गया जी? कि एक तो वेतन में जो कटौती हो रही थी उसको कटौती ना करके वेतन की वृद्धि करने की मांग की गई। वेतन की वृद्धि, ठीक है। दूसरा क्या था जी? जो 12-13 घंटे काम कर रहे थे उसको 8 घंटे लिमिट करने के लिए मांग किए, 8 घंटे निश्चित किया जाए।
ठीक है, मांग के संबंध में याद हो गया, सहयोगी नेतृत्वकर्ता कारण, है ना, इतना सब समझे क्या? कितने दिनों तक चला? तो कितने दिनों तक चला याद रखना, कितने दिनों तक चलेगा ये? तो बोला मैं 36 दिनों तक चलेगा। क्या 36 दिनों तक? मतलब छत्तीसगढ़ का सबसे पहला मजदूर आंदोलन। और लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन। चलने वाला आंदोलन। ठीक है, दो चीजें समझे, 36 दिनों तक चलेगा तो सबसे लंबी समय तक चलने वाला, है ना। ठीक, अब इसमें हुआ क्या, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे वी गिरी, है ना, जो आगे चल के क्या बनेंगे, प्रधानमंत्री भी, है ना, सॉरी राष्ट्रपति, तो वी गिरी क्या हुए, शामिल होने आए। और उन्होंने शामिल होने के बाद क्या किया, समझौता करवाया। समझौता करवाया, ठीक है, भाग लेने के लिए आए थे राष्ट्रीय स्तर के नेता वी गिरी, और मजदूरों के बीच और बीएनसी मिल के जो मालिक हैं उन दोनों के बीच समझौता कराया कि ये मांग है मजदूरों का, पूरा कर दो। तो उस टाइम ये मामले को सेटल करवाने के लिए ये लोग भी क्या किए, हाँ बोल दिए, है ना। बाकी जमीनी स्तर पे इसको फॉलो नहीं किया गया। ठीक, तो ये समझ में आया, कुशल नेतृत्व किया और क्या हो गया के बाद ये जो मिल मजदूर था वो आंदोलन सफल रहा। का रिजल्ट देखेंगे तो सफल रहा ये वाला आंदोलन। ठीक है, अब देखो कोई एक हड़ताल किए, एक आंदोलन किए, उसमें इन लोग को क्या मिल गई, सफलता मिल गई। अब मजदूर क्या समझे कि कोई भी बात मनवाना है तो हड़ताल करो, लंबा हड़ताल करो, अपना मांग रखो, उससे क्या हो जाएगा, जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी और बात बन जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या सोचा कि कोई भी मुद्दा हो रहा है, कोई भी चीज हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, और वो आंदोलन का परिणाम हमारे ही पक्ष में आएगा, ये सोच लिया। तो 1924 के घटनाक्रम में जब देखेंगे तो उसकी पृष्ठभूमि भी तैयार कहां से होती है कि कोई भी बात मनवानी है तो क्या किया जाएगा, हड़ताल किया जाएगा। इस मोटिव से या इस उद्देश्य से इन्होंने क्या किया, सेकेंड बार क्या किया, मजदूर आंदोलन करवाए, मजदूर आंदोलन किया। ठीक है, मजदूर आंदोलन किया। ठीक है, समझ में आया पहला चीज, है ना। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह, हर किसी को मालूम है ना। नेतृत्व कौन करेंगे, नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा। कारण क्या था, तो कारण याद रखना। अब देखो पहला वाला आंदोलन क्या हुआ, पहला वाला आंदोलन सफल हो गया। ठीक है, पहला आंदोलन सफल हो गया। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, कोई भी यहाँ पे मुद्दा उठेगा हमारे पक्ष में कोई कुछ नहीं जाएगा, तो इन्होंने क्या सोचा, आंदोलन करके या स्ट्राइक करके मामला को सुलटाया जा सकता है। तो फिर इन्होंने क्या किया, जो पहला मिल मजदूर आंदोलन है उनका सफल आयोजन किया गया। तो सफल आयोजन को लेकर के एक भोज, सफल आयोजन को लेकर के एक भोज का आयोजन किया गया, है ना। सफल आयोजन के लिए भोज रखा गया, भोज रखा गया, है ना। भोज मतलब समझते हो ना जी, है ना, जैसे सबको बिठा के खिलाएंगे, पार्टी एक हिसाब से। ठीक है, एक हिसाब से क्या मना रहे थे, ये पार्टी मना रहे थे किसके, सफल आंदोलन के लिए। ठीक है, तो पार्टी हो रहा था, तो इनको पुलिस वालों को एक बहाना चाहिए था कि कैसे भी करके ये मजदूरों को ठोका जाए। ठीक है, तो पार्टी में क्या किए, एक सिपाही आकर के क्या किया जी, एक सिपाही आकर के
जूता पहना वाला था, है ना। तो जूता पहना हुआ था, आकर के क्या किया, जो हांडी रहेगी या बर्तन रहेंगे, उन बर्तन को क्या किया जाएगा, बर्तन को लात से मार देता है, लात से मार देते हैं, है ना। बस इसी को लेकर के मजदूर जो हैं वो आक्रोशित हो जाएंगे, आक्रोशित हो जाएंगे, कौन, मजदूर, और हाथापाई हो जाएगी। पुलिस को यही मौका चाहिए था, है ना। तो फिर क्या करते हैं, जो आक्रोशित हो गए उसमें से 13 मजदूर हैं, 13 मजदूरों को क्या किया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, 13 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, ठीक है, कोर्ट में जैसे पुराने जमाने में पिक्चर देखते थे ना जी, कोर्ट में जैसे ले जाते थे बाहर ही काम तमाम, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे अब इन लोग के साथी हैं, तो इन लोग के साथी को काम तमाम थोड़ी ना करेंगे यार। जब कोर्ट इन लोग को पेश कर रहे थे, तो वहां पे जैसे ही कोर्ट जा रहे थे, और वैन जो था, उस टाइम पे वैन था या नहीं था अपने को नहीं मालूम, है ना। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को ले जाना था, तो बीच में ही क्या किए, अपने साथियों को मतलब मजदूर जो थे, अपने 13 साथियों को छुड़ा करके ले गए। बात समझ में आई। ये 13 साथी को गिरफ्तार कहाँ किया गया था, बर्तन को लात मार रहे थे, है ना। फिर वहां से एक सिपाही के द्वारा ये हरकत किया गया, आक्रोशित हो गए, दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर रहे थे। कोर्ट में पेश करने से पहले ही इन 13 लोगों को छुड़ा लिया गया, लेकिन बाद में फिर पुलिस जो लोगों के द्वारा क्या किया गया, इन 13 मजदूरों को फिर गिरफ्तार कर लिया, पुनः गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, पुनः पकड़ लिया गया। समझ में आया, ठीक। तो ये घटनाक्रम, इसके कारण में आप लोग समझेंगे जी, ठीक है, ये कारण को आप लोग समझेंगे। अब इसी झड़प में ही एक मजदूर, जिसको क्या बोलते हैं, जरहू गुण, जरहू गुण, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो एक जने जल जाता है, याद रखना, एक जने जर जाता है, जर जाता है से जर से, याद रखना, जरहू, जर से जरहू गुण, ठीक है। एक व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, जरहू गुण, जो पुलिस की गोली लगने के कारण क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जरहू। बात समझ में आई, ये सिनारियो समझ में आया क्या, ठीक है, ये कारण था भाई, ठीक। परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम अब देखो 1920 में एक जने की मृत्यु हो गई, गोलीबारी हो गई। तो इन सब का कारण किसको माना गया, जो इनके नेतृत्व करते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को। और 1924 में ही इनको क्या किया गया, राजनांदगांव क्षेत्र से निष्कासित कर दिया, ठीक है। 1924 के घटनाक्रम के दौरान ही इनको क्या किया गया, यहां से निष्कासित कर दिया गया, कौन से क्षेत्र से, राजनांदगांव क्षेत्र से। का कारण क्या था, गोलीबारी हो गई, है ना, गोली चल गया, एक जने मर गया। तो अशांति के रूप में, मतलब अशांति फैलाया जा रहा है बोल करके, ये क्लेम करके प्यारेलाल सिंह जी को राजनांदगांव से निष्कासित कर, ठीक है, राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया गया, ठीक है। और किसी भी हालत में क्या किया गया, जो मजदूर क्या कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, उन हड़ताल को बंद करवा। तो ये 1924 का जो सेकंड वाला है, बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन, उसका पृष्ठभूमि, कारण, परिणाम, ये सब हम लोगों ने समझ लिया। परिणाम में याद रखना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को निष्कासित कर लिया गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना, किसी भी परिस्थिति में जो आंदोलन चल रहा था उसको खत्म कर, ठीक। तो ये दो सिनारियो समझ में आ गया। तीसरा और अंतिम याद रखना, 1937 का मजदूर आंदोलन, क्या था भाई 1937 में। तो सबसे पहला चीज याद रखना, कहां पे, 1937 में राजनांदगांव में ही बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन, कौन से क्रम का, तो थर्ड क्रम का, याद रखना। नेतृत्वकर्ता कौन होंगे, तो नेतृत्वकर्ता भी इनके द्वारा ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा किया जाएगा, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो वैसे मत लिखना अप्रत्यक्ष रूप से था या नहीं था, नेतृत्वकर्ता सीधा याद रखना, नेतृत्वकर्ता में सीधा याद रखना ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल नेतृत्वकर्ता के रूप में याद रखना, ठीक। अब देखना, यहाँ पे एक मजदूरों का प्रतिनिधित्व भी रहेगा बोला हूं, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से जो राजनांदगांव का रेलवे स्टेशन है
वो उस टाइम राजनांदगांव के क्षेत्र में नहीं आता था, वहां के समीप ही एक मकान किराए में लिए और वहां से लोगों को निर्देशित किया कि आपको इस डायरेक्शन में या इस रूपरेखा में आपको हड़ताल करना है। तो यहाँ पे एक जो मजदूर नेता है, मजदूर नेता रुईकर, याद रखना, ठीक है। रुईकर क्या करते हैं, यहाँ पे एक मजदूर नेता आते हैं जो आगे का जो कार्यक्रम रहेगा उन लोग का, उन लोग के कार्यक्रम का क्या करते हैं, संचालन करते हैं, ठीक है। कारण क्या था, तो कारण क्या था याद रखना, जो वेतन है, वेतन में 10% की कटौती कर दी गई थी। कारण याद रखना, वेतन में 10% कटौती, और दूसरा चीज क्या याद रखना, लगभग 600 मजदूर क्या हो गए, बेगार हो गए, मतलब उन लोग को काम नहीं मिला। जैसे ये 600 मजदूर भाई 1924 के घटनाक्रम याद है ना, वहां पे हड़ताल कर रहे थे, तो उसमें से 600 लोगों को निकाल दिया गया था, ठीक है। तो 600 लोगों को बेकार कर दिया गया था, वेतन में 10% का कटौती कर दी गई थी। ये दो कारण थे जिसके कारण क्या किया गया, 1937 का 3rd नंबर का बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल रखा गया, ठीक है। तो बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल रखा गया, ठीक। अब कितना माह तक बंद रहेगा, तो ये हड़ताल कितने माह तक चलेगा, लगभग 11 माह तक, है ना। 11 माह तक क्या किया जाएगा जी, जो बीएनसी मिल मजदूर है वो बंद रहेगा, बीएनसी मिल बंद रहेगा, बीएनसी मिल बंद रहेगा कितने माह तक, 11 माह तक, याद रखना, है ना। 11 माह तक इन लोग को, मतलब मजदूरों को नहीं काम दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही 11 माह पूर्ण हो जाएगा तो जितने भी मजदूर निष्कासित हो गए थे उनको पुनः रखा गया, मजदूर जो बेगार हो गए थे यहाँ पे देखो, उनको पुनः रखा जाएगा और वेतन भी पूरा दिया जाएगा, वेतन पूरा दिया जाएगा, ठीक है। वेतन भी पूरा दिया और मजदूरों को भी रखा, ठीक है, समझ में आया। तो ये बीएनसी मिल मजदूर का 3 जो पार्ट था, है ना, 1920 का, 24 का और 37 का, ये तीनों को अच्छे से देखना, आता ही आता है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। 1920 में और कौन सा घटनाक्रम हुआ था, याद करो, 1920 में कौन सा घटनाक्रम हुआ था, 3 हो गया क्या, पहला क्या क्या देखा हम लोगों ने, पहला देखो क्या क्या समझा था, पहला क्या था जी, राजिम किसान, है ना, राजिम किसान किसी ना किसी के खिलाफ होंगे, खिलाफ होंगे से खिलाफत कमेटी, खिलाफत कमेटी, ठीक है, किसके खिलाफ होंगे, तो बीएनसी। 3 घटनाक्रम हो गया, अभी 3 घटनाक्रम और जानना है आपको, कंडेल गांधी असहयोग, कंडेल नहर सत्याग्रह, है ना, गांधी जी का आगमन और असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन को लास्ट में करेंगे, अभी कंडेल और गांधी जी का आगमन इसके संबंध में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज देखो किसके बारे में, कंडेल नहर सत्याग्रह में, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे जी, कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में समझेंगे। तो कंडेल नहर सत्याग्रह के संबंध में याद रखना, कंडेल नहर सत्याग्रह के संबंध में याद रखना, क्या याद रखोगे जी, तो कंडेल नहर सत्याग्रह पहले तो स्थान देखना, है ना, तो ये कंडेल कहाँ है, कंडेल धमतरी में, कंडेल कहाँ है, धमतरी में। नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा, तो नेतृत्व किया जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा,
पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा, ठीक है, पंडित सुंदरलाल जी के द्वारा। और यहाँ पे उनके जो सहयोगी होंगे, सहयोगी जो होंगे, सब किसी को पता है ना, धमतरी में 3 ही लोग का नाम आता है। एक नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है। नारायण राव सहयोगी के रूप में याद रखना, नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप। और कौन होंगे? नथुजी जगताप। ठीक है, स्थान याद रखना कंडेल धमतरी। नेतृत्वकर्ता कौन होंगे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। सहयोगी नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप याद रखना। ठीक है, अब इसका अर्थदंड का कारण क्या होगा, अर्थदंड की राशि क्या होगी, और उसके संबंध में फिर विरोध क्या किया जाएगा, मांग क्या किया जाएगा, इस सब में याद रखना। ठीक है, तो देखो अब नथुजी जगताप हो गए, ठीक, सहयोगी के रूप में हो गया। अब अर्थदंड कितना दिया जाएगा देखना, अर्थदंड मतलब जुर्माने टाइप का है ना, अर्थदंड, अर्थदंड में याद रखना 40-50 रुपए है ना। अब ये अर्थदंड का कारण क्या रहता है जी, अर्थदंड का कारण क्या रहेगा, अर्थदंड का कारण, तो कारण के संबंध में याद रखना, वहां पे देखो डैम बनाया गया था, तो डैम का पैसा अब किससे लेना था, अंग्रेज अपने जेब से तो देंगे नहीं, है ना। तो क्या किया गया कि वहां पे जो किसान रहते थे, उन किसानों से 10 साल अनुबंध करवाने के लिए फोर्स किया गया कि 10 साल तक हम आपको ये नहर से पानी देंगे, आप लोग सिंचाई करना, खेती बाड़ी करना, और बदले में जितना कर होगा उनको भी सरकार को देना, है ना। तो चिट भी मेरा और पट भी मेरा, ये काम किसके द्वारा किया गया, अंग्रेजों के द्वारा किया गया। तो इसको अंग्रेज सॉरी जो किसान है वो समझ गए, और जो 10 साल का अनुबंध था, है ना, 10 साल का अनुबंध, उनको करने से क्या किया, किसानों के द्वारा मना किया गया, किसानों द्वारा मना कर दिया गया। तो अर्थदंड का कारण क्या था जी, देखो 40-50 रुपए, सॉरी अर्थदंड कितना था, 40-50 रुपए। अर्थदंड का कारण क्या था, अर्थदंड का कारण क्या था, 10 वर्षीय जो समझौता है उसको, या अनुबंध है 10 साल का अनुबंध, उसको करने से किसानों के द्वारा मना कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद देखना, अर्थदंड तो हो गया, अब उसके बाद जुर्माने का कारण क्या देंगे ये लोग, जुर्माना या विद्रोह का कारण क्या देंगे देखना, जुर्माना या विद्रोह का कारण देखना, विद्रोह का कारण। अब अंग्रेज लोग निकले शैतान, क्या किया गया, 10 साल का अनुबंध सरकार मतलब किनके द्वारा, इन लोग के द्वारा, किसानों के द्वारा मना कर दिया। अब क्या किया गया, विद्रोह कैसे होगा ये समझना, जो डैम है, डैम में पानी जो स्टोर करके रखे हैं अंग्रेज, वो क्या करेंगे, गेट को खोल देंगे, गेट को खोल देंगे तो जो पानी है, पानी का बहाव पूरा फैल जाएगा किसानों के खेतों में, है ना, पानी पूरा चला जाएगा। अब उसको क्या किया जाएगा कि किसानों के द्वारा ये नहर को खोला गया है और पानी का उपयोग किया गया है, ये कहा गया किनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन हुआ क्या, किस्मत या कुदरत का निजाम जिसको बोल सकते हैं, क्या हुआ कि उसी दिन क्या हो गया, बारिश हो गया। जिस दिन इन लोग के द्वारा गेट को खोला गया, नहर का, नहर के गेट को खोला गया, उसी दिन क्या हो गया, उसी दिन बारिश हो गया। और थोड़ा मोड़ा भी बारिश नहीं होगा, है ना, बहुत ज्यादा बारिश हुआ, बाढ़ आ गया। तो अब देखो दोनों का क्या हो गया,
कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। क्या कहा गया कि ये पानी जो है वो बारिश का पानी है, तुम्हारे नहर का पानी नहीं है, तो हम क्यों देंगे पैसा भाई। तो पैसा कितना, 40-50 रुपए इनको देने के लिए कहा गया, तो इन्होंने मना कर दिया, हम क्यों पैसा देंगे, नहर का पानी भी तुम्हारे द्वारा खोला गया है जो हम लोग किए नहीं है। दूसरा चीज, ये नहर का पानी अगर है भी तो हम थोड़ी खोले हैं भाई, वो तो बाढ़ का पानी, बारिश का पानी है, पूरा बाढ़ आ गया है, देखो इतना बारिश हो रहा है। तो दोनों पक्ष अब किसके पास आ गया, अंग्रेजों के पास आ गया, सॉरी किसानों के पास आ गया। तो अंग्रेज इनको समझौता करने लगे। समझौता क्या करने लगे, पहले जो जुर्माने की राशि थी उसको 1/4 भाग किया गया, ठीक है, फिर उसका आधा करवाया गया, ठीक है, पहले आधा करवाया गया, जैसे 40-50 है इसका आधा देना, आधा नहीं दे पाओगे 1/4 करवाया गया, और लास्ट में क्या किया गया, लास्ट में खत्म ही करवा दिया। लेकिन खत्म हो गया, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले एक घटनाक्रम हुआ कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी चाहते थे कि इस वाले कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए कौन आए, भाग लेने के लिए गांधी जी आए, ठीक है, भाग लेने के लिए गांधी जी आए, और उनके नेतृत्व में क्या किया जाएगा, ये आंदोलन किया जाएगा, ठीक है, अर्थदंड माफ करने से पहले, ठीक है, समझ में आया। और उसका जो कंडेल नहर सत्याग्रह का निर्माण करने वाला जो अधिकारी है, अधिकारी का नाम पूछा जाता है, तो अधिकारी का नाम याद रखना, हैरियट। अधिकारी का नाम क्या है, हैरियट, जो कंडेल नहर का निर्माण करवाया है, कंडेल नहर का निर्माण, कंडेल नहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, हैरियट के द्वारा करवाया गया है, ठीक है। तो ये सब रीजन देखना, ठीक है। तो भाग लेने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा जी गांधी जी को चाहते थे, है ना, वो नेतृत्व करें और उनके नेतृत्व में ये विद्रोह हो, ठीक है। इस संबंध में याद रखना 2 दिसंबर के आसपास कहाँ जाएंगे, 2 दिसंबर के आसपास गांधी जी के पास जाएंगे, और 2 से ही याद रखना 20 दिसंबर को ये कहाँ आएंगे, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ आने का क्रम जो है वो यहां से शुरू होता है, ठीक है। तो कंडेल नहर सत्याग्रह समझ में आ गया। अब गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन होगा, गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन, ठीक है, प्रथम आगमन याद रखना कब होगा जी, तो डेट याद रखना 20 दिसंबर 1920, ठीक है। देखो 1920 का घटनाक्रम 20 तारीख और साल का आखिरी महीना भाई, तो 20 दिसंबर 1920 याद रखना, डेट में कंफ्यूजन होते रहता है लोगों को, है ना, तो डेट याद रखना 20-20 करके 20 दिसंबर 1920, 20 दिसंबर 1900, ये क्या है, गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ उसके संबंध में, ठीक है। पहला चीज, 2 जगह जाएंगे, एक तो रायपुर, ठीक है, और एक धमतरी, तारीख 20 तारीख और 21 तारीख, ये 2 दिन ही छत्तीसगढ़ में रहेंगे, है ना, कितने दिन छत्तीसगढ़ में रहेंगे, 2 दिन छत्तीसगढ़ में रहेंगे, 20 तारीख और 21 तारीख को रायपुर में याद रखना, और एक धमतरी में याद रखना घटनाक्रम को, ठीक है। तो बेसिकली यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कब छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ, तो 20 दिसंबर 1920 याद रखना, ठीक है। अब रायपुर में कौन कौन सा घटनाक्रम हुआ और बिलासपुर में, सॉरी धमतरी में क्या हुआ उसको समझते हैं, ठीक है। तो रायपुर का घटनाक्रम याद रखना और एक धमतरी का घटनाक्रम याद रखना, ठीक है। रायपुर का घटनाक्रम याद रखना और धमतरी का घटनाक्रम याद रखना, ठीक है। 20 दिसंबर 1920 को किनके साथ आए थे, तो याद रखना इनके साथ मौलाना शौकत अली भी आए थे, मौलाना शौकत अली भी आए थे, कौन आए थे इनके साथ, मौलाना शौकत अली भी छत्तीसगढ़ आए थे। तो रायपुर और धमतरी 2 जगह याद रखना जी। तो 20 तारीख को रायपुर आएंगे, ठीक है, और जब धमतरी से वापस आएंगे 21 तारीख को जब वापस आएंगे, तो वापस आके आनंद समाज वाचनालय
में क्या करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। तो सबसे पहले तो ये 20 तारीख को आए भाई, है ना, 20 तारीख को आए और वहां पे गांधी चौक में, रायपुर के गांधी चौक में गांधी चौक में जो आम जनता है, आम जन समूह को संबोधित किया। और किनके संबंध में था, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए आग्रह किया, है ना, असहयोग के महत्व को समझाया। को समझाया, असहयोग के महत्व को समझाया। कौन से डेट में, 20 तारीख, है ना, जनसमूह को संबोधित किया। जब ये वापस आएंगे, ठीक है, कहाँ से, धमतरी से वापस आएंगे, तो ब्राह्मणपारा में आनंद समाज वाचनालय है। 21 तारीख को जब ये धमतरी से वापस आएंगे, वापस आकर ब्राह्मणपारा के समीप कौन सा वाचनालय याद रखना, तो आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित करेंगे, है ना, आनंद समाज वाचनालय में क्या करेंगे, महिलाओं को संबोधित करेंगे। ठीक है, आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित करें। 20 तारीख और 21 तारीख का घटनाक्रम है। ठीक, अब देखो कहाँ जाएंगे, धमतरी जाएंगे। तो धमतरी जा करके जानी हुसैन का बाड़ा या इमाम हुसैन का बाड़ा, वहां पे जा करके आम जनता को क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। कहाँ पे, धमतरी में। कब जाएंगे, 21 तारीख को मकई मोहन चौक पहुंचकर जो इमाम हुसैन का बाड़ा है, ठीक है, वहां पे जा करके लोगों को संबोधित करेंगे। कौन से डेट में, 21 दिसंबर को, धमतरी के मकई बंद चौक पहुंचकर स्वामी हुसैन का बाड़ा, ठीक है, में आम समूह को, आम जन समूह को संबोधित करेंगे। ठीक है, समझ में आया भाई। 21 तारीख को, फिर ये 21 तारीख को वापस आकर के धमतरी से वापस आकर के रायपुर के ब्राह्मणपारा चौक में, ब्राह्मणपारा में क्या करेंगे, आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित करेंगे। यहाँ पे जो ठहरने की व्यवस्था किया जाएगा, ठहरने की व्यवस्था किया जाएगा नारायण राव मेघावाले के घर निवास में। ठीक है, कहाँ पे, नारायण राव मेघावाले के घर में क्या करेंगे, वो रखा जाएगा जी, ठहरने की व्यवस्था किया जाएगा। ठीक, फिर रायपुर का घटनाक्रम और धमतरी का घटनाक्रम याद हुआ।
इसी में क्या याद रखना, तिलक स्वराज फंड का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसका तिलक स्वराज फंड से संबंधित। ठीक है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन को आर्थिक सहायता देने के लिए, को आर्थिक, असहयोग आंदोलन की आर्थिक सहायता के लिए एक फंड बनाया जाएगा। इसका तिलक स्वराज फंड का, तिलक स्वराज फंड। बाल गंगाधर तिलक जी का स्वर्गवास हो जाएगा, है ना, 1920 में जब असहयोग आंदोलन आया, है ना, तिलक स्वराज फंड बनाया गया। अब इसमें से देखना कई लोग दान देंगे, रायपुर आकर के महिलाओं के द्वारा क्या किया जाएगा, और बाजीराव क्रीदन के द्वारा। तो याद रखना, धमतरी नगर वासी जो थे, उन धमतरी नगर वासियों के ओर से, पूरे की ओर से बाजीराव कृदंत जी के द्वारा, बाजीराव कृदंत जी के द्वारा 501 रुपया क्या किया जाएगा, भेंट दिया पूरे धमतरी नगर वासियों के। ठीक है, धमतरी नगर वासियों की ओर से 501 रुपये का भेंट बाजीराव कृदंत के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या था, पूरा इसका घटनाक्रम था। ठीक है, 20 दिसंबर 1920 को मौलाना शौकत अली के साथ आए थे रायपुर और धमतरी। तो रायपुर में याद रखना 20 तारीख 21 तारीख को धमतरी के मकई बंद चौक पहुंचकर वहां इमाम हुसैन के बाड़ा में आम जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ठहरने की व्यवस्था नारायण राव मेघावाले के द्वारा किया जाएगा, और बाजीराव कृदंत जी के द्वारा 500 रुपया क्या किया जाएगा, तिलक स्वराज फंड में दिया जाएगा। 500 रुपए तिलक स्वराज फंड में दिया जाएगा, किसके द्वारा, बाजीराव कृदंत जी के। ठीक है, बाजीराव कृदंत जी के। समझ में आया ये पूरा घटनाक्रम। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा 1920 का घटनाक्रम था, और यही इंपॉर्टेंट है जो आप देखोगे आधुनिक छत्तीसगढ़ में। तो आधुनिक छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन पूछता है असहयोग आंदोलन से, मतलब 1920 के घटनाक्रम से। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।